अस्सलाम वालेकुम जी। हमने जो एक व्लॉग किया था आईएमएफ के हवाले से, अपनी कौम में कुछ उम्मीद बांटने की कोशिश की थी, उसे अल्टरनेटिव जो था वो थॉट देने की बात की थी। और हमने अपने उस व्लॉग के अंदर कहा था, हमने आपको बाकायदा चेतावनी दी थी कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो हमारे मशरकी हमसाये में होगी, और हुई। ठीक है, और मुसलसल हो रही है। अब आप कहेंगे कि आप पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ के डील के जो है वो एक अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं, और मशरकी हमसाये को तकलीफ क्या हो रही है, ये मैं आपसे पूछता हूँ, उनको क्या तकलीफ हो रही? मैं अपने हमवतनों से मुखातिब हूँ, तो उधर मसला पै गया। और मशरकी हमसायों के जो एजेंट हैं यहाँ पे, 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के मुजाहिदीन, ये उनके एजेंट हैं। तो ये जो एजेंट हैं उधर भी बड़ी तकलीफ शुरू हो गई। तो उधर तकलीफ होनी से फिर उन्होंने अपने चमूनों को, अपने एजेंटों को एक्टिवेट करना था, और वो फिर उस पर एतराज़ात करने आ गए। तो वो जी $14 बिलियन तो नहीं, $19 बिलियन। चलो ठीक है पाए, और कोई साढ़े लाख कोई हुक्म और कोई करेक्शन करें। कुछ ने जनाब वो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का भी उसके अंदर छेड़ दिया। ठीक है फिर, और ठीक है, लेकिन वो जो है वो तकलीफ हुई बहरहाल। और मोगेम्बो इस पे खुश हुआ कि तकलीफ हुई, और मोगेम्बो ने आपको अर्ज कर दिया था कि ये तकलीफ होगी। लेकिन बहरहाल अच्छा लगा इस हवाले से भी कि हम जो चीज़ें कर रहे होते हैं, जिसे कहना चाहिए फोर्सी कर रहे होते हैं, वो आई होती हैं। बहरहाल आईएमएफ की चूंकि एक अपडेट था, तो मैंने कहा उस अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए, पहुंचाने से पहले जो है वो हम इस फीडबैक का जिक्र कर दें। हमने वो फीडबैक देख लिया था सर, और उसको, उसमें से जो काबिल बर्दाश्त था उसको मेंटेन किया, जो नाकाबिल बर्दाश्त था उसको डिलीट कर दिया था। अब आपकी बकवास को तो नहीं ना हम डिस्प्ले रहने दे सकते, हम आपका हक तस्लीम करते हैं, आपकी राय का हक तस्लीम करते हैं। लेकिन एडिटोरियल जजमेंट तो आप हमें दीजिए ना, कि अगर वो बकवास है, टोटली रबिश है, तो उसको डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर कोई आर्गूमेंट है, उसके अंदर दलील से बात की गई है, तो भले वो हमारी दलील के मुखालफ में ही क्यों नहीं है, उसको वहाँ पे स्टैंड करना चाहिए, ताकि नाज़र जो है, रीडर जो है, वो अपना खुद अंदाज़ा कर सकें। तो ये है जी, मतलब कि एक था। बहरहाल आईएमएफ की तरफ से जो आई है नई ताज़ा तरीन इतला, वो हमें फाइनेंस डिवीज़न ने बताई है। और फाइनेंस डिवीज़न से भला किसने हमें बताई है? खलीक कियानी साहब। अब हुआ ये जी कि खलीक कियानी साहब ने एक खबर दी, और जनवरी 2022 को, ठीक है 22 ही चल रहा ना, हाँ, जनवरी 2022 को खबर दी, और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत जो है वो नज़र नहीं आती दिलचस्प इसको जल्दी से अप्रूव करवाने में। 2 जनवरी को अपीयर हुई थी, साल की पहली खबर होगी खलीक साहब की। तो उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि जनाब वो इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते। ये जो आईएमएफ के सामने जाने के लिए जो फाइनेंस बिल है, बल्कि 2 हैं बिल, हाँ बिल जो हैं उनको पास करवाने के अंदर इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते। और उन्होंने ये भी कहा कि ये आप हमें जो है वो आईएमएफ की डेडलाइन, हम जो 11 जनवरी की थी ओरिजिनल, उसको मीट नहीं कर पाएंगे, और शायद 19 जनवरी तक मामला चला जाए। 12 जनवरी की जो डील थी उसको 12 जनवरी को जो मीटिंग थी उसको नहीं कर पाएंगे मीट, और 11 जनवरी की ज़रा डील थी, उससे पहले आपने उसको बिल को अप्रूव करके कानून बना के और गज़ट के नोटिफिकेशन में जारी करना था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसने ठोक के जनाब क्लैरिफिकेशन जारी की है, बिल्कुल गलत, ऐसी कोई बात नहीं है, हम 12 जनवरी की डेडलाइन मीट करेंगे और उससे पहले ये कानून साजी हो जाएगी। अब जनाब 9 जनवरी को 12 जनवरी की थी, हाँ, अब 9 जनवरी को जनाब एक यही फाइनेंस डिवीज़न जो है हुकूमत पाकिस्तान का, वो एक प्रेस रिलीज जारी करता है कि फाइनेंस डिवीज़न ने ऑफिशियली रिक्वेस्ट की है आईएमएफ से कि वो अपना रीशेड्यूल कर दे जो मीटिंग है ठीक है, और इसको जनवरी के आखिर तक ले जाए। अब कियानी साहब ने दोनों साथ साथ लगाए हैं पोस्टें, और कहा है कि जनाब हज़रत फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप इस पे भी यू टर्न ले गए हैं, और ये हो गया। ये कोई ऐसी बात नहीं है जी। मुझे इससे एक और बात की स्मेल आती है, शायद आप भी गौर करें तो आपको भी आए,
कि इमरान खान साहब इन बिल को अप्रूव करवाने के लिए किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और उन हजरात को ब्लैकमेलिंग से निकालने के लिए मेरा गुज़िश्ता IMF वाला जो है वो था, और वो उनको कह रहा है कि जनाब ये आपकी मजबूरी है, आपने अप्रूव करवाने हैं, तो इसलिए करवाओ, करो फ़ोन, ठीक है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि ये डील नहीं भी होती तो कोई हर्ज नहीं है। मेरा मतलब है कि पाकिस्तान जो है कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा अगर इस टीम के अलावा कोई टीम जो है, आप अपनी ही टीम ले आइए, उसको शौकत अजीज़ को पूछ लीजिए, ठीक है, उसको पूछ लीजिए, असद उमर को पूछ लीजिए, उमर अयूब को पूछ लीजिए, ये तो आपके अपने हैं ना सर, उनको पूछ लीजिए, अल्टरनेटिव मौजूद है। लेकिन बहरहाल ये मैंने उस वक्त कहा था, और मुझे क्यों लग रहा है, बहरहाल मुतालबा किया जी खलीक कियानी साहब ने, उन्होंने कहा कि आपने मुझे झूठ कहा था, मेरा झूठा कहा था, मेरी खबर सच्ची साबित हो गई है आपकी प्रेस रिलीज की वजह से, हूँ मेरे को माफ़ी मंगो वरना मैं तो आपको तुनगे रख दूंगा। तो तुनगे तो नहीं रखेगा, जर्नलिस्ट का क्या काम होता है, वो बैठ जाता है। जर्नलिस्ट का काम जो होता है वो उस पागल जैसा होता है कि वो पागल को किसी ने थप्पड़ मार दिया तो वो जाके कब्रस्तान बैठे, उसे किसी ने कहा तुमने थप्पड़ मारा, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, कहता जिस दिन यहाँ पे आएगा ना फिर मैं निपटूंगा उससे, ठीक है। तो जर्नलिस्ट भी बेसिकली ऐसा ही होता है, वो फिर अगर उसको थप्पड़ मार दें आप, वो कुछ नहीं करता, वो जाके बैठ जाता है। और आपने इस दुनिया में रहना है, घूमती घुमाती आपकी खबर उस तक पहुंच जाती है। कियानी साहब, हमने खुद भी इसको ऑब्ज़र्व किया हुआ है, और बहुत जल्दी उसका जवाब ही आप देने के काबिल हो जाते हैं। कियानी साहब ने 1 हफ्ते में जवाब कट मारा है, और आप कहते हैं मेरे को माफ़ी मंगो, मैंने झूठा क्योंकि आ सके, ठीक है। और इनके खिलाफ कंपेन शपेन भी चलाती रही है, 420 लाख वाले जो हैं डब्बूस वो भी चलाते रहे, और 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग वाले भी चलाते रहे, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।